श्रुवा देवाय नमः। मानव समाज आपके दुखों का कारण क्या है? अपन को दुखों कारण था कौन? और ज्यादातर आज विश्व के महिला बेटी ही दुख तकलीफ में जीवन व्यतीत कर रही हैं। तो किस्मत नाम का कोई चीज है ही नहीं। जब मानव सृष्टि हुआ आज से 3 करोड़ वर्ष पूर्व, तो किस्मत नाम का कोई चीज नहीं बना। भाग्य बोली बेटे किसी नहीं। मानव समाज का अर्थ समाज के हर धर्म के मानव को ही मानव समाज कहा जाता है। आप अगर शिक्षित फैमिली से हैं और समस्याओं के उलझन में उलझ गए हैं, समस्या सुलझ ही नहीं रहा है, इसका कारण क्या है? उलझन से आप समस्या उलझ गया है समस्या। ये देखो, ये उलझ गया है समस्या। तो ये समस्या के ये उलझन में आप बंधे हुए हो, अभी कैसे सुलझोगे? इसके ऊपर आप चिंतन कीजिए और सुलझ के बाहर कैसे निकलेंगे और कैसे आपके अच्छे दिन आएंगे और कब आपके अच्छे दिन आएंगे। समस्या हमने बता दिया कैसे बंधा हुआ है। कुछ लोग सोचते हो कि हम पढ़ लिख लें तो आज का पढ़ाई लिखाई एक सर्टिफिकेट, एक कागज है, उसका कोई मोल नहीं है। हमने बता दिया, कोई दिल केमती बंधाई थी, मुझे भी बांधा गया था, इसीलिए मैं इतना स्टाइल जानता हूं। मते भी बंधन करा जाइथिला बोली मु एते स्टाइल रे प्रवचन ता दिए। अच्छे दिन, खुशहाल जीवन, मन चाहा जीवन, यह सब तो मानव समाज आपके मुखों वाणी शब्द से जन्म होंगे। मुखर जन्म हो कैसे केमिति? सर्वप्रथम आपको धर्म कर्म त्यागना होगा। अभी झटका लग गया होगा आपको, धर्मों को प्रथम त्यागंतु। अभी झटका लग गया, झटका मत लगाइए। धर्म का अर्थ क्या हुआ आगे बतलाने जा रहा हूं। धर्म कर्म को त्यागना होगा। आप धर्म कर्म अध्यात्म श्रद्धा भक्ति उपवास व्रत के पथ पर चलेंगे। जब तक चलते रहेंगे तब तक दुख तकलीफ समस्या आपके साथ चलेंगे, क्योंकि दुख तकलीफ समस्या बीमारी पेट दर्द से ज्यादा परेशान मोटापा से, ये आपके साथ चल रहे हैं और बंधन में बंधे हुए हैं, तो ये भी आपके साथ चलेंगे। आप मानव समाज, कई बार मैंने प्रवचन में कहा है, देवी देवताओं के सिस्टम से मेरे अंदर श्रद्धा भक्ति नहीं है। मो मन श्रद्धा भक्ति नहीं, नथिंग। देवी देवताओं के सिस्टम से मुझे नहीं, मेरे आत्मा को, यहां है आत्मा, मेरे आत्मा को, आत्मा का सात चक्र जिसे कुंडलिनी कहा जाता है, और दोनों आंखों को बड़े से बड़ा सिद्धियां प्राप्त है। मैं सिद्धियों का दुरुपयोग नहीं कर सकता। कुछ लोग चाहते हैं कि मित्तल जी आप चमत्कार दिखाइए। मैं अगर जिस किसी को चमत्कार दिखा दूं तो वह संन्यास के पद पे ही चला जाएगा।
मैं अगर किसी को चमत्कार दिखा दूं या 84 लाख योनियों का चमत्कार, तो बोलेगा हम भी बाबा बनेंगे, बाबी बनेंगे। तो ये है खेल। मेरे आत्मा 7 चक्र कुंडलिनी 100% प्राण प्रतिष्ठा जागरूक है। मैंने अपने जीवन में कभी भी धर्म कर्म नहीं किया, इसलिए ही मुझे देवी देवताओं ने बड़े से बड़े सिद्धियां दिए हैं और देते भी हैं। मुंह कौन से दिनों धर्म कर्म करी नहीं, मैं धर्म कर्म को नहीं मानता। मानव समाज धर्म और पुण्य नाम का कोई चीज ही नहीं है। अब भी समय है, संभल जाए। मैं बचपन में लोगों का देखा सुखा, देखा दुखी, मैं भी थोड़ा धर्म करने लगा था। तो मूर्ति के अंदर तो प्राण प्रतिष्ठित देवी देवता हैं। उन्होंने कहा बेटा तू धर्म का पथ छोड़ दे, तभी तू आगे बढ़ेगा। तो मैंने धर्म का पथ छोड़ दिया, फिर मैं आगे बढ़ा। न तो जो बंधन का स्टाइल दिखाया, पूरे मेरे नाखून से लेके पूरे सर के अंदर हड्डियों में वेल्डिंग के जैसे बंधन बंधा हुआ था। आपके मुखों का मधुर शब्द, मधुर वाणी ही धर्म है। देखिए, हमने कहा धर्म कर्म को त्याग दीजिए। अभी जो शिक्षित हो, एजुकेटेड हो, जिसके शरीर के अंदर मानवता घुसा हुआ हो, उसी को मेरा शब्द समझ में आएगा। आपके मुखों का मधुर शब्द, वाणी ही धर्म है। विवेके धम्म माहिए, विवेक के अंदर धर्म है। आपके मुख शब्द में, मुखर शब्द रे, देश दुनिया का दोष महादोष पाप श्राप चिपके हुए हैं, प्राण प्रतिष्ठित हैं। वाणी महादोष, शब्द महादोष, शब्दों में ही सब कुछ दोष है। वाणी महादोष मिनिमम 3 years में समाप्त होंगे। अगर आप अपना वाणी महादोष को अगर निवारण नहीं करेंगे, तो बच्चे भी पीढ़ी दर पीढ़ी जानवर के जैसे ही बनेंगे, संभल के। और वाणी महादोष निवारण होते ही बहुत कुछ आपको ढकाढक चमत्कार देखने को मिलेंगे। कैसे आप वाणी महादोष का निवारण करोगे? या तो किसी दान से यह दोष निवारण होंगे नहीं। जैसे वाणी महादोष हो गया, वायु महादोष, ये तो कोई दान से हटेंगे नहीं, कटेंगे नहीं। आप हमेशा चलते घूमते सोते नहाते, जब भी समय मिले 1 सेकंड को भी बर्बाद मत कीजिए अपने जीवन का। ओम मां सरस्वती देवी नमः, ओम मां सरस्वती देवी नमः, ओम मां सरस्वती देवी नमः, ओम मां सरस्वती देवी नमः जाप कीजिए। 1 सेकंड भी बर्बाद मत कीजिए, क्योंकि मानव जीवन यह 70 वर्ष के लिए मिला हुआ है। आप 84 लाख योनि भटक के आए हो। 70 वर्ष में अगर आप खेल नहीं दिखा पाओ, तो फिर 1 करोड़ वर्ष तक फिर पहाड़ों के अंदर, गुफाओं के अंदर फिर प्रवेश हो जाएगा आपका आत्मा। स्वर्ग नहीं गया, आपके पूर्वजों का आत्मा। सरस्वती देवी नमः जाप करना है। और जो गायत्री महामंत्र भी जाप करते हो, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, यह भी सिद्ध कर सकते हो। यह गायत्री महामंत्र यह शिवलिंग से कनेक्ट है, अर्थात शिव रुद्राभिषेक हवन से कनेक्ट है। पहले उस हवन अग्नि में बोलिए, हे बाबा शिव, हमें सरस्वती का वरदान दीजिए। पहले सरस्वती का जाप कीजिए और शिव जी का और रुद्राभिषेक हवन जितना ज्यादा हो सके करवाएं, तभी गायत्री महामंत्र भी सिद्ध होगा। आज जितने भी लोग हवन करते हो, खुद अपने घर में या कहीं हवन में जाते हो,
तो वहां अग्नि का ताप सेक दीजिएगा। जिस प्रोसीजर में मुझे देवी देवताओं ने सिद्धि दिया है वह प्रोसीजर मैं आपको लेके जा रहा हूं। मानव समाज चिंतन कीजिए। आपका कमाई इनकम आपणकर इनकम धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। यह प्रवचन इंटरनेशनल प्रवचन है, किसी देश के ऊपर मैं नहीं बोल रहा हूं। और खर्च तो बढ़ ही रहे हैं। तो इनकम कम हो रहे हैं, खर्च बढ़ रहे हैं। यह बहुत बड़ा समस्या है। इसे आप चिंतन और गहराई से लीजिए। आपका इनकम अगर कमेगा, घर खर्चा बढ़ेगा, अर्थात महंगाई बढ़ेगा, आपका इनकम कमेगा, तो आने वाले कुछ ही वर्ष में आप देखते देखते गरीबी रेखा में आ जाओगे, कोई रोक नहीं पाएगा। आज 2025 में इनकम कमने लगे हैं, खर्चा महंगाई बढ़ रहे हैं, तो आपके बुढ़ापा का क्या होगा? आपके बच्चों का फ्यूचर, भविष्य का क्या होगा? अभी से चिंतन आप कीजिए। आज आपके पास जितना भी धन संपत्ति है, हर 40 वर्ष, हर 40 वर्ष में एक समय का चक्र घूमता है। 40 वर्ष से ज्यादा लास्टिंग नहीं करेगा। संभल जाओ, सावधान, नहीं तो दब जाओगे नीचे। एक बार आप पैसा से दब जाते हैं तो आपके रिश्तेदार भी आपके काम नहीं आएंगे। वो कैसे? क्योंकि आपका संपर्क आज 2025 तक जो देखने के लिए मिल रहा है वर्ल्ड के अंदर, रिश्तेदारों से आपका संपर्क सही नहीं है। आपने खुद से ही रिश्तेदारों से रिश्ता नाता तोड़ दिया है। बस दिखावटी मजबूरी से राम राम नमस्कार चल रहे हैं। रिश्तेदारी 100% खत्म हो चुका है, टूट गया है। परिवार भाईचारा टूट चुका है। यह सब टूटने के पीछे धर्म ही काम कर रहा है। तो इसीलिए हमने कहा धर्म से दूर रहें। मानव समाज आपके शरीर में पंच तत्व और हड्डी, हाड़ों और शब्द, आत्मा, प्राण, 7 चक्र हैं। 99% महिलाओं को तो 7 चक्र क्या है नहीं मालूम होगा। जो महिला धर्म का चादर ओढ़े हुए हैं, 7 चक्र का भी ज्ञान नहीं है और आत्मा को आत्म कल्याण करने के लिए निकले हुए हो। महिलाएं, रुक जाओगे 1 करोड़ वर्ष तक। पहाड़ों के अंदर राक्षस शक्ति दबोच के रख लेंगे। आपके पूर्वज भी पहाड़ों के अंदर है, मेरे पूर्वज भी पहाड़ों के अंदर हैं। और जितने भी धर्म का धारण ध्वज उठाए हो, आपके पूर्वज भी 7 चक्र हैं। और आपके घर, कारखाना, जमीन, इनमें भी सभी राज रहस्य हैं। सिर्फ जन्म पत्र लेके अगर जिंदगी अगर व्यतीत करोगे, फेल हो जाओगे, फेल हो जाओगे। मानव समाज यह पृथ्वी लोक एटा पृथ्वी लोक जो गृहित आम रोचे, यह पृथ्वी लोक, यहाँ आपको रहने का अधिकार है। हाँ, क्यों नहीं, जरूर है आपको। तो यहाँ 3 करोड़ 50 लाख वर्ष से जितने मानव मरे हैं, वह भूत, प्रेत, डाकिनी, साकिनी, रक्त पिशाच, इच्छाधारी, नाग, नागिन, ब्रह्म, राक्षस, बेतालो भी रहते हैं। अभी कोई बोलेगा कि भूत प्रेत निकट नहीं आवे, जो यह 40 उच्चारण करे, तो रात को 40 उच्चारण करते रहोगे क्या? तो यह सब काल्पनिक कथा मत सुनिए। तो हम और आप मानो 84 लाख योनियों के अंदर रहते हैं। कोई भगवान किसी इंसान को भूत प्रेत से नहीं बचा सकते। आप दुर्गा सप्तशती, चंडी पाठ, जो कि मेरे आत्मा में सिद्ध है, खोल के पढ़ लीजिए।
वहां दुर्गा देवी स्वयं बोल रही हैं कि मानव को हमारा मंत्र बचा सकता है, और मंत्र सब तो अपने आप में सिद्ध है, खोल के देखिए। और जो रुद्राष्टाध्यायी रुद्राभिषेक पुस्तक पढ़ रहे हो उसमें भी खोल के देखिए, उसमें भी शिव जी क्लियर कट बोल रहे हैं कि जो भी हमारे मंत्रों का खेल है सिद्ध है, हवन अग्नि में डालिए। खोली के देखो उनको। आप मानो जब मां के गर्भ में थे तो ऋषि मुनियों ने ही कहा था बिफोर मैरिज, अर्थात जन्म से लेके मैरिज तक गर्भ संस्कार करवाएं, हवन अखंड दीपक अग्नि से। ये ऋषि मुनियों ने कहा था। 16 संस्कार में से एक संस्कार गर्भ संस्कार, अर्थात जन्म से लेके विवाह तक ही होंगे। आजकल के माता पिता बोलेंगे कि अभी तो हमारा बेटा लल्ला है, अभी तो पैदा हुआ है, अभी तो स्लीप हुआ है, और तो 72 जन्म दोष लेके स्लीप हुआ है, स्लीपिंग। हम लोग शादी क्यों नहीं करवाते? हमारा मंत्रों से ब्रह्मचर्य या शादी का कोई कनेक्ट नहीं है। हम जानते हैं आज हम शादी करवा लेंगे, अगले वर्ष 2-3 बच्चे हो जाएंगे, फिर नेक्स्ट ईयर और 2-3 हो जाएंगे, तो वह सब दुख भोगेंगे, इसलिए हम लोग शादी नहीं करवाते। नहीं तो ब्रह्मचर्य रहो, रात को 4 बजे उठो, ये सब कुछ है ही नहीं, है ही नहीं। हम लोग जानते हैं कि 84 लाख योनियां बहुत खतरनाक है। शादी कर लेंगे हम तो चले जाएंगे स्वर्ग, हमारे बच्चे इधर तड़प तड़प के जीवन व्यतीत करेंगे, इसलिए हम शादी नहीं करवाते। ठीक है, ब्रह्मचर्य से या पंच महाव्रतधारी से कुछ नहीं है। समझ रहे हो मानव समाज? जब आप मां के गर्भ में थे, गर्भ से ही मानव संतान अर्थात आप मानव के शरीर के 7 चक्र वन लाइन में है, 7 चक्र, और प्राण को शब्दों को और पूरे हड्डियों को, पूरे पांव से लेके नाखून से लेकर मस्तक तक, इसीलिए हड्डी दर्द देता है। हड्डी दर्द देने का कारण यही है। यह सबको मायावी शक्तियों ने आपके शरीर के अंदर 5 तत्व हैं, पहले बताया हमने 5 तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व, पृथ्वी तत्व, आकाश तत्व, जल तत्व। 5 तत्व के साथ सभी ग्रहों को भी अच्छे से बांध दिए हैं। पूरा पेस्टिंग, प्राण प्रतिष्ठा, बंधन बना दिए हैं। आपको भी बांधा गया है, और आपके पूर्वज जो मर गए उनको भी ब्रह्मा राक्षस इच्छाधारी नाग नागिन ने बांध के नाच मेरे बुलबुल तुझे पैसा मिलेगा नचा रहे हैं। वह सब आपके पूर्वज भूत प्रेत बन के भूख प्यास से तड़प रहे हैं। क्यों पुजारी जी सुन रहे हो? आपने जिनको स्वर्ग भेजा था वो नहीं गए स्वर्ग, ब्रह्म राक्षस के अधीन में है। लड़ोगे ब्रह्म राक्षस से पुजारी जी? लड़ पाओगे? तो पुजारी जी आपके पूर्वज भी सब बंधक में हैं, आप भी बंधे जाओगे, आप भी बंधे जाओगे 1 करोड़ वर्ष के लिए। ठीक है, और जितने भी आपके पूर्वज बंधन में है, यह 1 करोड़ वर्ष तक आपके पूर्वज तड़पते रहेंगे। यह 100% मैं प्रमाण भी कर सकता हूं। इसलिए मैंने कई बार मेरे प्रवचन में कहा है कि कोई समाज, कोई जात पात ना देख के सब एक हो जाओ, और जो भी खेल है अखंड दीपक हवन यज्ञ अग्नि में है और धुआं धुनी में है। यही धर्म है, 5 तत्व है। मंत्र तो अपने आप में सिद्ध है। कई लोग बोलते हैं हमें पेट दर्द है, तो हमने कहा सरस्वती का जाप कीजिए और अग्नि में हवन आहुति दीजिए, जो जिसको जैसा मंत्र आता पेट को सेक दीजिए। और फिर भी और ज्यादा दर्द दे रहा है तो हमारे हिंदू सनातन धर्म में एक महामंत्र है, गायत्री महामंत्र। तो पहले लेडीज लोग, महिला माने लेडीज लोग तो डरपोक हैं, धर्म के नाम से तो इनको ऐसा डराया गया है। तो मैं पहले महिलाओं को सिखाता था
कि गायत्री महामंत्र जाप कीजिए। ओम भोर भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि प्रचोदयात्। अमृतः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि प्रचोदयात्। ओम भोर भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि प्रचोदयात्। ये पेट दर्द में अच्छा काम करता है। तो हम लोग महिलाओं को बोल के आ जाते थे, तो पीछे से कोई पुजारी चला जाता था उनके घर में, हाँ महिला लोग ये मत जाप करो, महिला डर जाती थी। पुजारी लोग डराने में एक्सपर्ट हैं। स्कूल में बच्चे घर से सीखते गायत्री महामंत्र और स्कूल में जाप करते, तो स्कूल का शिक्षक पहले जमाने में सब पुजारी ही थे, वो मना कर देते थे, ना ना ये तुम जाप मत करो। हमारे हिंदू सनातन धर्म में एक ही महामंत्र गायत्री महामंत्र है, जाप भी कर सकते हो, हवन भी, इसका कोई नियम नहीं है। जो बता रहा है इसका ये नियम है, उसका वो नियम है, वो झूठ बोल रहे हैं, वो पोंगा है, ठीक है। और जितने लोग भी हरे कृष्ण हरे राम डिडुक 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 डुक 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 डुक, सेटा भी होमो है, वह भी हवन होगा। मु आपन को क्लियर कट रास्ता देखौची, मु धर्म पथरे नहीं बोली, मु आज सक्सेस, मैं धर्म के पथ पे नहीं हूं, इसीलिए सक्सेस। अगर मैं धर्म के पथ पे होता तो मैं भी आज आपके जैसे फेलवर रहता, डरपोक बन जाता, ठीक है। तो विश्ववासी ये हरे कृष्ण हरे राम भी स्वाहा होगा, ये बाजा गाजा का नहीं है। ये यूं तो हमारे महामंत्र हैं गायत्री है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, सुनोगे नहीं ठीक से, मनमाना धर्म को धारण करोगे तो फेल ही रहोगे। आज विश्व के हर देश में अनेक गांव हैं, भारत में 6 लाख गांव, 6 लाख का नया नया वेद शास्त्र, भारत में 6 लाख गाँव 6 लाख वेद शास्त्र, मन इच्छा मन माना, और फिर बोलोगे हमको कोई लाभ नहीं दे रहा है, फिर बोलोगे हमको लाभ नहीं दे रहा है। मत भटको मानव, हमें तो स्वर्ग से डायरेक्ट भेजा गया है, 75 वर्ष में डायरेक्ट स्वर्ग जाएंगे, ठीक है। मां के गर्भ में मुझे भी बांधा गया था ऐसे, पूरा वेल्डिंग वेल्डिंग मां गर्भ में मत एमती बंधा इतला। तो मुझे तो स्पेशल स्वर्ग से भेजा गया कि मानव को कैसे बांधा जाता है। तुम जाओ इस धरती पे और तुम्हें राक्षस शक्तियां बांधेंगे, फिर मानव को बतलाना कि बंधन वर्ल्ड का कोई खोल नहीं सकता, डायरेक्ट जो भी है अखंड दीपक हवन यज्ञ अग्नि। मुझे जब बांधा गया था बचपन में मां के गर्भ में, फिर 3-4 साल के बाद, तो मुझे मालूम है बंधन कितना तकलीफ होता है। तो मुझे तो भेजा ही गया था कि हम ऐसे एक आत्मा को भेजेंगे स्वर्ग से, जो कि लोगों को स्टाइल करते करते बताएगा। तो ऐसे बांधा जाता है, और ये तो ऊपर ऊपर मैंने दिखा है, ये जो पूरे अंदर बांधा गया था मुझे, हवन करता शेख, तभी धीरे 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 मैं खुला। तो मुझे तो स्पेशल भेजा गया है पुजारी जी कि जाओ इस धरती पे कैसे मानव को बांधा जाता, तुम थोड़ा बंधन करके फिर खुलो और लोगों को बतलाओ। मानव समाज यह मृत लोग पृथ्वी धरती पर भगवान नाम की कोई शक्ति है ही नहीं, भगवान नारो एठी किसी नहीं, सब देवी देवता। अब ब्राह्मण देवता को पूछिए कि मित्तल सही बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है, ब्राह्मण देवता बोलेंगे 100% सही बोल रहा है।
ब्राह्मण देवता जो दुर्गा सप्तशती पाठ जानते हैं उनको पूछे, ये मित्तल सही बोल रहा है, सही कहती ना भूल मित्तल बाबू बोली ब्राह्मण भाई मन को पचाते जो मैंने होम यज्ञ करते कहे सही कहती सत्य। हमारे जितने भी देवी देवता हैं सब मंत्रों से प्राण प्रतिष्ठा किया गया है। क्यों? ब्राह्मण देवता जी मूर्ति के अंदर जितने भी देवी देवता हैं सब मंत्रों के अधीनस्थ अर्थात हवन यज्ञ से ही चलते हैं। सर झुका देने से मुंडिया मारी दले कौन सी देवादेवी किसी दे पारिबे नहीं। सब हवन यज्ञ अग्नि से प्राण प्रतिष्ठित है। मंत्र अपने आप में सिद्ध है, आप खेलिए मंत्र, एक आहुति दोगे एक मंत्र सिद्ध हो जाएगा। एक मंत्र का अर्थ होता है इतना तरंग। जैसे आप संतरा या मौसम्बी लाते हो जूस बनाने के लिए, तो एक संतरा बड़ा वाला जूस बनाओ तो इतना ही रस निकलता, वैसा मंत्र है। एक मंत्र आहुति दोगे ओम सूर्य देवाय नमः स्वाहा तो इतने तरंग निकलेंगे। तो ऐसे मंत्र मंत्र अपने आप में सिद्ध है। भगवान के नाम से भोले भाले इंसान को पुजारी जी आप लोग धोखा दे रहे हो, भगवान दिखा रहे हो। भगवान तो है ही नहीं इस धरती पे। वेद शास्त्र खोल के उठा के देखिए, हमने तो बचपन से ही मंदिरों का प्राण प्रतिष्ठा करते करते देखते देखते आए हैं। वहां तो मंदिर बन जाता है, मार्बल मूर्ति रखा जाता है, भगवान को नहीं लाया जाता। सब हवन यज्ञ अग्नि से, इसलिए कहा जाता है कि यह यज्ञ मंदिर प्राण प्रतिष्ठा यज्ञ हो रहे हैं। भगवान पहलो कोठी भगवान ना भगवान, भगवान नाम का कोई चीज नहीं है इस धरती पे, ठीक है। अभी जैसे हम भगवान विष्णु बोलते हैं, आकाश में है। आप हवन यज्ञ करोगे तो आकाश से उतर के डायरेक्ट लैंडिंग आपके घर में होंगे। लैंडिंग फ्यू फुस, एरोप्लेन जैसे लैंडिंग वैसे लैंडिंग होते हैं। विश्व के अनेक डिस्ट्रिक्ट जिला ऐसे हैं, विश्व अनेक डिस्ट्रिक्ट जिला एमती अच्छी डिस्ट्रिक्ट जिला में 2001 से 2001 मसीहा ठारू उससे पूर्व भी 10,000 वर्षों तक, लेकिन 1201 से मैं गिनती करवा रहा हूं। जो बोला मैंने 2001, सॉरी गलती हो गया, 1201 मसीहा ठारू काउंटिंग। उससे पहले 10,000 वर्षों तक भी निरंतर लाखों के संख्याओं में नकारात्मक शक्तियां, उग्र शक्तियां, जो कि हमारे हिंदू सनातन धर्म की वह शक्तियां नहीं हैं, उन्हें मानव बलि दे के करोड़ों वर्षों तक यह शक्तियां को जागरूक करके रखा गया है विश्व के अनेक डिस्ट्रिक्ट में। ऐसे जिले में मानव पीढ़ी दर पीढ़ी मंदिरों में, घर में पूजन करने पर भी उनका पूजन काम नहीं करेगा। यह बहुत बड़ा राज रहस्य है, क्योंकि वैसे जिला में पूरा डिस्ट्रिक्ट को तंत्र से बंधन किया गया है और ये करोड़ों वर्षों तक बंधन रहेंगे। यह बंधन को कोई खोल नहीं सकता। आज जितने भी वर्ल्ड के अंदर मां के गर्भ से जो बच्चे मर रहे हैं, यह सब राक्षसी शक्तियों का खेल है। करोड़ों संख्या से मर रहे हैं हर वर्ष। तो अभी आप मुझे बताइए, मैं क्यों धर्म को मानूं, मैं क्यों धर्म को धारण करूं? हमारा तो धर्म डायरेक्ट, इसलिए मैं धर्म कर्म को नहीं मानता। मुझे धर्म कर्म बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं तो अपने शरीर के पंच तत्व, तंत्र बंधन, काला जादू बंधन, स्तंभन को खोलने के लिए इस धरती पे स्पेशल आया हूं और आपको बताना चाहता हूं। मुझे स्पेशल पृथ्वी धरती पे ओडिशा राज्य में भेजा गया है
और मेरे जैसे 1 लाख आत्माओं को भारत और विश्व भूमि में छोड़ा गया है कि तुम जाओ और विश्व के मानव को बोलना, मंत्र तो अपने आप में सिद्ध है, कोई साधना, कोई तपस्या, कोई रात को उठना, कोई उपवास व्रत से कोई कनेक्ट नहीं है। तो मानव वाली क्षेत्र में जितने भी लोग रहते हो, करोड़ों वर्षों तक आपको वहां दुख तकलीफ देखना पड़ेगा। उनसे निकलना चाहते हो, हवन यज्ञ अखंड दीपक अपने घर में सरसों तेल का जलाए। वैसे क्षेत्र में आपका बिजनेस भी आपको आगे नहीं बढ़ा सकता, परेशान हो जाओगे। वास्तु जितना सही रहने दीजिए, कोई काम नहीं देगा। और आवारा कुत्ता को कुछ भी खाने के लिए दीजिए। हमने बताया, फिर से रिपीट करते हैं, अखंड दीपक, हवन यज्ञ और घर में धुनी धुआं देना है येलो मास्टर से। और यह सब धार्मिक कार्य नहीं है। यह हवन करना, यज्ञ करना, अखंड दीपक जलाना, ये धार्मिक कार्य नहीं है। लेकिन कुछ लोग हमारे हवन यज्ञ को धर्म मानते हैं। धर्म नहीं, बिल्कुल भी। जैसे कि आटा चक्की मिल में हम लोग गेहूं डाल दिए, गेहूं पकड़ लो, तो वो मिल का काम है कि वहां सभी गेहूं को और मिलिंग कर देगा, पाउडर बना देगा। उसमें श्रद्धा भक्ति जरूरत नहीं है। तो अखंड दीपक हवन यज्ञ का कर्म ही है, हम जो मंत्र देंगे वह 1 सेकंड में खोलने का काम है। ओम नमः शिवाय स्वाहा, हो गया। तो इसमें श्रद्धा भक्ति धर्म कर्म का कोई लिंक ही नहीं है। कहां से लिंक आया इसमें? आपने अमृत का नाम सुना होगा, अमृत, और जहर का भी नाम सुना है। अब बिना श्रद्धा से दोनों में से कोई भी अगर खा लेते हो, तो उनके अंदर अगर ओरिजिनलिटी है तो आपके शरीर में काम देगा। वैसा हमारा मंत्र है। जो 4 बजे उठते हो, रात को 2 बजे कोई मंत्र सिद्ध नहीं होगा, सब हवन में ही होगा, हवन में ही होगा। मानव समाज, आप सभी बंधन से अपने आप को खोलें। सिस्टम जब मैंने बताया, मां सरस्वती, अखंड दीपक सरसों तेल का, हवन यज्ञ, आवारा कुत्ता को कुछ खाने के लिए दीजिए, और ये रुद्राक्ष के धारण कीजिए। आपको शरीर में 5 तत्वों को सही रखेगा। और पहले मानव, आप जानवरों के तरह जीवन क्यों व्यतीत कर रहे हो? आप ऐसे शब्द बोलिए जो कि आपके सम्मुख जो खड़ा है उसके कानों में मिठास लगे, मधुर लगे, वह खुश हो जाए। उसी को ही मानवता कहा जाता है। मानव जन्म लेना कोई खास बात नहीं है। आज शादी करो, 1 वर्ष के बाद स्लीपिंग हो गए बच्चे। बच्चा जन्म करना कौन सा खास बात है? कोई खास बात नहीं। छुआ जन्म करवा कौन सी डिफिकल्ट नहीं। कौन सा डिफिकल्ट है? तो जन्म कर देने से नहीं होता। अभिमंत्रित बच्चा पैदा कीजिए, जो कि विवाह से पहले हमने कहा, गर्भ संस्कार जन्म से लेके विवाह तक अभिमंत्रित बच्चा पैदा कीजिए। उसमें बहादुरी है माता पिता का। बच्चे सही पैदा करोगे नहीं, बच्चे फिर आपका कहना नहीं मानेंगे, फिर भगवान को दोगे दोष। तो हम तो बोल देते हैं, भगवान तो सोने आए नहीं, भगवान तो संभोग करने आए नहीं, भगवान को क्यों दोष दे रहे हो? आज बहुत बड़ा समस्या है घरों में। तो घरों में जो समस्या है, आप जन्म कुंडली लेके भागते हो, यह सबसे बड़ा गलती है आपका। और हमने जो कहा मधुर शब्द, पंचमुखी तांबा नाग कई बार कहा है। बेटा बेटी जन्म होते ही वह बेटा बेटी के नाम से और घर के सबके नाम से पंचमुखी तांबा का नाग कोई भी शिव मंदिर के शिवलिंग में चढ़ा दीजिए। ऐसे मंदिर में चढ़ाइए जहां पुजारी ना हो। पुजारी जोठी न थी वो से मंदिर देवे पंचमुखी तांबा नाग। और पुजारी होगा तो वो अपना ज्ञान पेलेगा देश दुनिया का, इसका ये नियम है, उसका वो नियम है। वैसे मंदिर पंचमुखी दिए। और जब कभी पैसा आ जाए, तो हमने कहा है, आपके पूर्वज नहीं गए स्वर्ग,
आप चाहे अच्छा कर्म करो चाहे बुरा कर्म करो, स्वर्ग तो नहीं जा पाओगे। जिसका आत्मा प्राण प्रतिष्ठित है, 7 चक्र जागृत है, आत्मा प्राण प्रतिष्ठित हुआ, 7 चक्र ही लेके जाएंगे। चक्र का अर्थ होता पंखा, पंखा। जैसे मेरे 7 चक्र है, कुंडलिनी जागृत है, आत्मा मेरे प्राण प्रतिष्ठित है, तो मेरा आत्मा तो स्वर्ग जाना है ही है। तो इसीलिए कहा हवन करो, पीछे रीढ़ की हड्डी में, कंठ में, मस्तक पे, आंखों में, कानों में रगड़ो। मेरा एक दोस्त, उसका नाक में प्रॉब्लम था निश्वास लेने के लिए, तो मैंने कहा दवाई मत खा। बोले क्यों? मैं बोला यहाँ जो है नाक में मायावी शक्ति घुस गए, इतने छोटे होते हैं ये मायावी शक्ति, नाक में घुस गए, और 10-15 दिन सेक दे, हवन का सेक, और जीवन भर के लिए फुर्सत। तो उसने किया, उसका नाक श्वास लेने में तकलीफ हो रहा था, ठीक हो गया। तो हम मायावी शक्तियों को जानते हैं, हमें तो भेजा गया स्पेशली कि तुम देखो मायावी शक्तियों को। और जब कभी पैसा हो, या आज पैसा है, तो हवन यज्ञ में तो सामग्री देते जाइए जहां हो रहा है। श्री गणेश, नवग्रह, भगवान विष्णु, शिव हवन, दुर्गा का हवन। आज शनिवार है, मेरे चल रहे हैं, हमारे शास्त्री जी कर रहे हैं, अभी वीडियो कुछ मिनट में लोड होगा, देख लीजिएगा। और मानव समाज, मिडिल क्लास या धनवान, पैसा जो है ज्यादा घुमा फिरी में खर्चा मत कीजिए, कुछ नहीं है कोई तीर्थ में, सब तीर्थ से कोई देवी देवता आपको आशीर्वाद देंगे ना, सब स्वर्ग चले गए। एक चीज बताइए, मानव जो तीर्थ में जाकर पैसा डालते हो, तो हर रोज वह पैसा कौन निकालता है, कौन गिनती करता है? देवी देवता तो नहीं निकालते, वो तो गिनती नहीं करते, गिनने वाले स्टाफ हैं, और सब स्टाफ जो पैसा को सेने मेने हैं, लेके जमीन वगैरह अपने नाम से खरीद रहे हैं। वर्ल्ड का हर तीर्थ का यही इतिहास है। तो वहां देवी देवता नहीं रहते, उनको क्या जरूरत रहेंगे? पैसा तो आखिर स्टाफ ही गिनती करेगा, ये करोड़ों रुपया रोज का छोड़ देगा वो। क्या बात करते हो आप? मिठाई घर में रखे हो और बिल्ली को बोलोगे देखना हम गांव जाके आ रहे हैं, तो बिल्ली तो हाँ बाबूजी आप चिंता मत करो, मुंह बिले मुंह जोगी थी तो मैं मिठा को चिंता मत करो। आप आते आते वो मिठाई बिल्ली सब खा जाए, और बोले हमें क्या मालूम, हम तो सो गए थे रात को। तो ऐसा हाल है तीर्थों का। तो पैसा है तो हमने कई बार कहा मंदिर में मार्बल पत्थर लगा दीजिए, कोई भी मंदिर में, राजस्थान का जो सफेद मार्बल पत्थर आता है, टाइल्स नहीं, हमने टाइल्स नहीं कहा, मार्बल पत्थर 15-20 हजार में जो भी लगे एक बार लगा दीजिए, खुशी से लगा दीजिए कि हे भगवान आपने हमारे घर में बेटा बेटी दिया है, सौभाग्य है हमारा, मार्बल लगा दीजिए। और जब कभी भी पैसा आए मरने से पहले, क्योंकि इंसान को पैसा जमा करने के लिए 20-30 वर्ष लगेंगे, तो हमने इसलिए कहा मरने से पहले, मरने से पहले आप जो है एक हैंडपंप पानी पियाओ जरूर कर दीजिए, पानी पियाओ। तो आपके पूर्वज तो स्वर्ग गए नहीं, भूत प्रेत होके भटक रहे हैं, तो वो पानी पिएंगे। और आप भी स्वर्ग जाने के लायक नहीं हो मानव। आज जो मानव आपके अंदर श्रद्धा और भक्ति घुस गया है, स्वर्ग जाने के तो लायक हो नहीं। तो आप भी मरने के बाद 1 करोड़ वर्ष तक यहां रहोगे, तो आपको पानी कौन देगा? जीते जी पड़ोसी पड़ोसी को पानी नहीं देता, भाई भाई को पानी दे के खुशी नहीं है, कौन देगा? वह बोरिंग से ही पियोगे। मैंने मेरे सभी रिश्तेदारों से करवा दिया है, कहीं कुआं कहीं बोरिंग, कि तुम भी स्वर्ग जाने का कर्म नहीं कर रहे हो तो भले ही ना करो, जीवित रहते मेरे रिश्तेदार पैसा से खेलो, सुख शांति धन धान्य आयु आरोग्य से।
और वही पानी आपको काम देगा। मैंने करवाया मेरे बहुत रिश्तेदारों से, बहुत रिश्तेदारों से करवाया। करो रे, एक एक करे रहो, क्या करें। मेरे तो रिश्तेदार मुझे बोलते हैं, घर का जोगी जोगना, बाहर का जोगे संत। तो मेरे जितने रिश्तेदार हो, 90 वर्ष या 80 वर्ष के बाद जब जाओगे आप पहाड़ के अंदर, तभी मुझे बुला लेना। तो मैं स्वर्ग से भी एक बार आके तुम लोगों को टाटा बाय बाय करके फिर चला जाऊंगा। यूं ही मैंने सन्यास का जीवन धारण नहीं किया। तो हम तो हमारे रिश्तेदारों को 2001 में भी कहा था, 2012 में भी, आज 2025 में भी बोल रहे हैं, मानो तो ठीक, नहीं मानो तो और अच्छा। पहाड़ के अंदर मेरे पिताजी स्वर्गीय, मेरे माताजी भी पहाड़ के अंदर हैं, कांव कांव कर रहे हैं। हम क्या करें, उनको भी मैंने समझाया था, हम कुछ नहीं कर सकते अभी। मानव समाज, आपको अच्छे से मालूम है, एक समय भारत भूमि के हर गांव शहर में अकाल पड़ा था, लोग भूख से मरने लगे। यह समय था आज से 500,000 वर्ष के पूर्व के बीच में। हाहाकार भोजन के लिए तब कई राज्यों में कहा गया 9 अंकों दुर्भिक्ष। तब पूरे भारत और विश्व के मानव समाज को वह भूखमरी से और बीमारी से बचाने का काम यही शुरुआ ही किया था, यही शुरुआ ही किया था। जब मानव भूखमरी से मर रहे थे, तड़प रहती, यही शुरुआ। शुरुआ का अर्थ होता है ब्राह्मण देवताओं ने ही बचाया था। क्यों ब्राह्मण देवता, सही बोल रहा हूं या झूठ बोल रहा हूं? लेकिन आज मानव समाज, आप वह पुराने दिन समय को और वह शुरुआ को और वह ब्राह्मण देवता को, नवग्रह भगवान विष्णु हवन अग्नि देवता को भूल गए। इस पृथ्वी पे ब्राह्मण देवताओं ने लोगों को भूखमरी और बीमारी से बचाया था, श्री नवग्रह भगवान विष्णु शिव जी के हवन से और दुर्गा देवी के हवन से। क्यों ब्राह्मण देवता, सही बोल रहा हूं या झूठ? लेकिन आज मानो फिर से आप परेशानी में फंसे हो, फिर से आपको उद्धार करेगा यही ब्राह्मण देवता, अर्थात हवन यज्ञ शुरुआ। भूखमरी, हाहाकार, 9 अंक दुर्भिक्ष के समय पेट के प्यास बुझाने के लिए लाखों लोगों ने अपना नाम, टाइटल तक बदल दिया। अपने नाम के साथ वह पुजारी जी तक लिख दिए और पीढ़ी दर पीढ़ी पुजारी बन के लोगों को धोखा भी देने लगे। हमने बार बार कहा है, मंदिर में 90% नकली पुजारी हैं। इनके पूर्वजों ने भूख प्यास से अपना टाइटल बदला हुआ है। मंदिर 90% नकली पुजारी होते हैं, 9 अंक दुर्भिक्ष ना चेंज करेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो हम तो उन पुजारियों को भी समझाते हैं कि हर रोज हवन कीजिए। तो यही कारण से आजकल लोग मंदिर नहीं जाते, क्योंकि हमने 90% मंदिरों में देखा है पुजारियों का उच्चारण सही नहीं है, आचरण सही नहीं है। तो ये ओरिजिनल तो पुजारी है नहीं, इन्होंने तो नाम बदल के पुजारी बना है। तो इनका आचरण कैसे सही हो, उनका उच्चारण कैसे सही हो? ये तो दिन भर झूठ बोलेंगे। और यही कारण से गांव शहर के लोग मंदिर नहीं जाते। तो आचरण और उच्चारण सही कीजिए पुजारी जी, घमंड मत दिखाइए। ये भगवान के नाम से लोगों को मत डराइए, भगवान नहीं है इस धरती पे। आचरण और उच्चारण सही कीजिए। आज जो वर्ल्ड के अंदर जितने भी परिवार दबे हुए हैं, दुख भोग रहे हैं, समस्याओं में हैं, क्यों हैं? क्योंकि यह सब परिवार भगवान के नाम से डरते हैं, भगवान के नाम से फट रहा है इनका। यहां भगवान नाम का कोई चीज नहीं है इस धरती पे। बेटा बेटी जन्म होते, शादी से पहले जितना हो सके हवन सामग्री दीजिए, लकड़ी दीजिए, हवन सामग्री दीजिए, जहां भी हवन होता हो। आज
जिनको 50 वर्ष प्लस हो गए हैं, जहां को 50 वर्ष पहला, आप अभी से चिंतन कीजिए कि स्वर्ग कैसे पहुंचोगे। रास्ता अखंड दीपक, सरसों तेल, नवग्रह भगवान विष्णु का हवन, सरस्वती का जाप, और गुस्सा को त्याग दीजिए। जो इंसान गुस्सा ज्यादा करता, मरने के बाद वह राक्षस योनि में ही जाता है, चाहे पुरुष हो, महिला हो, बेटा हो, बेटी हो। और हवन यज्ञ के पद पे चले, आवारा कुत्ता कुछ खाने के लिए दीजिए, नहीं तो लटक जाओगे 1 करोड़ वर्ष तक। और मैं ही आप लोगों को देखने आऊंगा, बीच बीच में मिलने आऊंगा, मुलाकात करने। कैसे हो दादाजी, मैं मिलने आऊंगा। मेरे पिताजी को जैसे मैं कभी कभार मिलने जाता हूं, तो पिताजी हाँ 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 करते रहो, हाँ हाँ बापू। मैं मेरे जितने भी पूर्वज मरे हैं सबसे मिला हुआ हूं, सबसे कोई बाकी नहीं है। और देखता हूं मैं इनका तड़पण, तो ये 70 वर्ष तो 70 तालियों से पार हो जाएंगे। उसके बाद का देखिए, श्रद्धा भक्ति आज ही फेंकिए। भारत और विश्व भूमि यह सुरवा भूमि, ब्राह्मण देवताओं का भूमि है, लेकिन भारत और विश्व के मानव समाज को, घर को, आपके समाज को टुकड़े टुकड़े, समाज भी एक था, उनको टुकड़ा कर दिया गया, टुकड़े टुकड़े, खंड खंड, टुकड़े टुकड़े में बांटने के लिए भारत देश में कथावाचक लॉन्च हो गए। भारत और विश्व को बर्बाद करने वाले कथावाचक हैं। इन्हें कोई सिद्धि नहीं है, बुरा मत मानिए। बिना सिद्धि कोई कथा, व्यासपीठ, धर्म का पीठ बैठ ही नहीं सकता, वस्त्र भी धारण नहीं कर सकता। इन्होंने समाज को, घर को बर्बाद कर दिया। और पुजारी जी यह तो लूट खसोट के खा रहे हैं। ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा, एमती नौकले एमती है जीवो, दियो दियो खाओ खाओ। तो पुजारी जी, आपके घर के बच्चे सब मूर्ख पैदा होंगे। देवी देवताओं के मंदिर में बैठ के सुरबा नहीं पकड़ रहे हो, लूट मार करके खा रहे हो। और जो जिनको मालूम नहीं है, भोले भाले महिला बोलेंगे तुम्हारा पूर्वज रास्ते में अटका हुआ है, हम जाके पेलेंगे, बाटो रहे अच्छी तो हमारे पूर्वज हमें जाके पेलीबू, ये लगेगा वो लगेगा, ये लूट खसोट के खा रहे हैं। नकली तो हो ही पुजारी। तो ये लूट खसोट करके खाना छोड़ो। पितृ देवता, ये प्रेत देवता है, इनको आप नवग्रह और विष्णु हवन में ही खाने के लिए दीजिए। लूट मार करके मत खाओ, बच्चे आपके मूर्ख पैदा होंगे। आज देखिए, भारत देश में जितने भी नकली पुजारी हैं 90% उनके बेटा बेटी मूर्ख, गजब मूर्ख हो गए। कथावाचक बुरा मत मानिए, आपको 1% का भी सिद्धि नहीं है। मेरे रिश्तेदार में 5 बच्चे बोले हम सन्यास बनेंगे, हमारे रिश्तेदार 5 छुआ बोले सन्यास बनेंगे। मैंने रोका, मत बनो, ये रास्ता अच्छा नहीं है। शादी वादी कर लो, ठंड का मौसम में परेशानी न हो चाय कॉफी के लिए। अब जैसा ठंड का मौसम चल रहा है, मैं चाय कॉफी के लिए जाता हूं सुबह पीने के लिए, तो आदत है, तो मुझे मालूम है ठंड के दिन में कितना दूर जाना पड़ता है। तो समझे नहीं। एक दिन 5 बच्चे सन्यास बन गए, वस्त्र धारण कर लिए। जिस दिन सन्यास उसी दिन वस्त्र धारण। मैंने बोला अरे ये क्यों? बोले हम सन्यास। अरे सन्यास बन लिए, वैराग चढ़ा है तो सिद्धि मिला है क्या? बोले नहीं मिला है। तो बिना सिद्धि वस्त्र कैसे धारण कर रहे हो? तो मैंने बहुत विरोध किया। मैं बोला बिना सिद्धि तुम वस्त्र धारण नहीं कर सकते, चाहे मेरे घर का बच्चा हो, रिश्तेदार कोई भी। बोले ना, हम तो वस्त्र धारण करेंगे ही। कर ली।
अनेक राज्य घूमने लगे। तो उन राज्य के लोगों को क्या मालूम इनको सिद्धि मिला या नहीं। मत्था टेकते, बूढ़ा बूढ़ी माने भी, बुजुर्ग भी उनको मत्था टेकते। मौला देखो कितना धोखा, कितना धोखा। और लास्ट में उनका हाल क्या हुआ? दगा नहीं सगा किसी का किया नहीं तो करके देखो। जिन्होंने किया उनके घर को देखो, उनको भूत प्रेत पकड़ गया और आज तक भी नहीं छोड़ा है। तो बिना सिद्धि प्राप्त वस्त्र कैसे धारण कर? तो कथा बात है। आप तो वह व्यासपीठ धर्मपीठ को हाथ भी नहीं लगा सकते। बैठ गए, लोगों को तो मालूम है नहीं, काल्पनिक कथा सुनाते गए, लोग सुनते गए, देश बर्बाद होते गए। भारत कैसे पराधीन हुआ? भारत के एजुकेटेड फैमिली, भारत कैसे पराधीन हुआ? यूं ही पराधीन हो गया। बिना भारत के लोग मिले पराधीन हो जाएगा। ये जितने कथावाचक हैं ये पुजारी हैं, ये बोल देंगे व्यासपीठ से कि हम संत समाज भारत को सतमार्ग दिखाएंगे। लोग भी बोलेंगे हाँ भारत कैसे पराधीन हुआ। ये जो कथावाचक ये भी पुजारी हैं। तो भारत देश के लोगों ने कहा कि हम जाते हैं अंग्रेज से बात करने के लिए, और क्यों हमें गुलाम बना रहे हैं ब्रिटिश। तो एक कथावाचकों के पूर्वजों ने कहा तुम मत जाओ, हम विद्वान हैं ना, हमें विद्वान, हम जाके ब्रिटिश से बात करेंगे। और ऐसा इन्होंने बात किया ब्रिटिश से, ऐसा बात किया जो कि भारत न जाने 2000-2500 वर्ष तक गुलाम रहा है। तो इन्होंने ऐसा बात किया ब्रिटिश विदेशी लोगों सहित मैंने एमती कथा है भारत पाई एक कथावाचक जो कि भारत तो बीच बीच में पूछते थे भारत के लोग कि पुजारी जी अंग्रेजों से बात किए? बोले हाँ की है ना, और धैर्य रखो और अभी छूट जाओगे। और ऐसा छूटे कि 2-2500 वर्ष फिर भारत को स्वाधीन करने में। आपने आर्य समाज का नाम सुना होगा, सिर्फ हवन नहीं करते, अग्नि का पूजन। उन्होंने लगा जोर शोर से हवन यज्ञ अग्नि। फिर गायत्री मिशन वाले भी लगे 1926 में कि करो गायत्री महामंत्र हवन यज्ञ, बहुत मुश्किल से भारत छूटा है। तो जिन्होंने भारत को पराधीन करवाया था उनके शरण में जो परिवार गए हो, धन्य हो आपको। और आपको तो धन्यवाद नहीं दूंगा क्योंकि आप तो बोल रहे हो कि हम ज्ञानी हैं। आपके माता पिता को धन्यवाद दूंगा जो कि आप जैसे नालायक संतान उन्होंने जन्म किया, उनको ही धन्यवाद दूंगा। प्रवचन कथा काल्पनिक सुन रहे हो, आपके बच्चों का क्या होगा? बच्चों तो छोड़िए, आज आपका क्या हाल है? बोलने का शोर शुद्धि भी नहीं है, बुद्धि भी नहीं है कि कैसे बात करना चाहिए किसी से। तो सुधर जाओ। हम तो बचपन से भूत प्रेत को मरोड़ मरोड़ के मारे हैं। गुरु किसे कहते हैं? गुरु का को कौन थी जो कि भूत प्रेत को मारने का ट्रेनिंग दो, गुरु उसे कहते हैं। ये कथा सुन के कोई गुरु बना ले कुछ नहीं होता। भूत प्रेत को पकड़ो, रगड़ो, हवन अग्नि में खांचो, ताको गुरु कौन थी। कथा सुनने से क्या होगा? काल्पनिक कथा, काल्पनिक कथा सुन के तो देश पराधीन हुआ था। इन्होंने तो देश को पराधीन किया था। हर रोज हम टीवी में देखते हैं 3 बजे कोई देश का होगा, हमें तो नहीं मालूम। मैं तो टीवी, मैं मेरे कमरे में ना तो टीवी रखा हूं ना बीबी रखा हूं। मैं टीवी और बीबी से मैं दूर रहता हूं। भगवान बचाए मुझे, टीवी बीबी मैं नहीं रखता। तो मोबाइल में देखा रात को 3 बजे, रात को किसी तीर्थ स्थल में रोड के ऊपर हर रोज 20 से 30 हजार रुपए का फ्लावर फुल डेकोरेशन, डीजे बज रहे हैं। और उस रोड के साइड में फैमिली वाले रहते हैं, बुजुर्ग रहते हैं, बच्चे सब कोई। और रोड के ऊपर डीजे बज रहे हैं, फ्लावर्स डेकोरेशन, रात को 12 बजे से 20-30 हजार रुपया हर रोज एवरीडे। उस फूल के ऊपर रात 3 बजे कथावाचक दाढ़ी वाले चल रहे हैं।
फूल के ऊपर आप चलोगे, फूल के ऊपर चलोगे आप 20-30 हजार का, फिर रात को डीजे बजा के रात को 3 बजे आपके कौन भगवान जगे हैं? किसे दिखा रहे हो? देश को। अब फिर बोलोगे कि हमारे पास कुछ पैसा नहीं है, हम तो मरने के बाद अंगूठा भी हमारा कोई नहीं लेगा। रात को 3 बजे क्या जरूरत है? यही कारण से आज लोग हिंदू सनातन धर्म से दूर हट रहे हैं। ये सब के कारण रात को 3 बजे, अरे कोई कहीं नौकरी से आता हो, व्यापार से रात को 1 बजे बेचारा आके सोया हो, 3 बजे ढक ढक, ऐसा आपके भगवान है? कौन सा भगवान रात को 3 बजे आपको देते हैं आशीर्वाद? पैदल चलेंगे, वस्त्र धारण कर लेंगे, सिद्धि तो है नहीं, दाढ़ी वगैरह चंदन वंदन मार के रात को क्या जरूरत है 3 बजे? और यह कार्य अगर भारत देश में या कोई भी देश में मुसलमान अगर करने लग जाए तो, कि रात को हम भी 3 बजे हमारे अल्लाह को बुलाएंगे, फिर तो देश, कोई भी देश हो, धर्म अपने अंदर लिमिट रखें। 3 बजे डीजे उजे सब बजाते हो, क्या जरूरत है 3 बजे? कौन से आपके ऐसे भगवान हैं इस धरती पे जो कि 3 बजे आएंगे आशीर्वाद देने? सिद्धि तो है नहीं आपको। और यही सब कथावाचक बोलते हैं तुम नाम जप करो, भगवान तुम्हारे साथ हैं, कोई तुम्हारा एक बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। और यही कथावाचक जब कुंवारे रहते हैं, बिफोर मैरिज, मोह माया से दूर रहो, मोह माया से दूर रहो। क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओगे? सब भगवान को समर्पित कर दो। और जब उनका उम्र आ गया शादी का, करोड़ों का होटल बुकिंग, और उसी कथावाचक का शादी में देश दुनिया के सभी कथावाचक पहुंच रहे हैं। और तब इन कथावाचकों को अगर हम कहेंगे कि अब कैसे हुआ मोह माया त्याग दो, करोड़ों का होटल बुकिंग, तो बोलेंगे ना आपको हमारा करोड़ों का होटल दिखता है क्या? हम भी तो गरीबों को करोड़ों रुपया, आपने एक पैसा नहीं दिया किसी गरीब को। तर्क वितर्क आप करने के लिए तैयार हो जाते हो। व्यासपीठ में बैठ के आपको तो सिद्धि है नहीं, और बोलोगे कि मोह माया से दूर रहो। हाँ, भगवान का जाप करो, तुम्हारा कोई बाल भी बांक नहीं कर सकता। तो कथावाचक जी जो भारत पराधीन था तब भी तो लोग नाम जाप करते थे, तब आप तो आपके कोई भगवान नहीं आए। तो अब कौन सा भगवान लॉन्च हो गए भारत में? ये मेरा शब्द जो समझ लेना, वो हजारों करोड़ का मालिक हो जाएगा। जमीन में अनाज का खेती होता है, हवन अग्नि में सुख शांति धन धान्य आयु आरोग्य का खेती हुआ। कलयुग हवन यज्ञ प्रधान युग, कलयुग धन प्रधान युग, और शरीर मजबूत रहेगा। ये कथावाचक, और एक कथावाचक कोई विदेश में बोला कि हम सबको नहीं बोलना चाहता क्योंकि उसके जीजाजी खुद मुसलमान है, वो हिंदू कथावाचक, हाँ, उसके जीजाजी खुद मुसलमान है। देश दुनिया का तो भाग्य बतलाते हैं, देश विदेश के अनेक धर्म के कथावाचक पर्ची निकालेंगे, तुम्हारा ये हुआ था, ये हुआ था, और उनकी घर की बहन मुसलमान से भाग जाए, उन कथावाचकों को मालूम ही नहीं चला कि हम जिनका पर्ची देश दुनिया हिंदुओं का पर्ची निकाल रहे हैं, और हमारी घर की बेटी मुसलमान के साथ रफू चक्कर, और ये पर्ची देश दुनिया, ये सब गुलाम कर रहे हैं लोगों को। भारत के हर एजुकेटेड फैमिली आपके अकल को बांधा गया है, इसीलिए हम कहते हैं आप अकल के अंधे हो। अकल को खोलो, श्रद्धा भक्ति मत रखो,
विश्वास मत करो। उपवास व्रत जो करते हो, आपके जो 7 चक्र हैं, एक चक्र गुप्त अंग में है। उपवास व्रत करोगे, गुप्त अंग का चक्र डगमग डगमग हो जाएगा। फिर लाइफ इनबैलेंस, कहाँ जाओगे, कहाँ भटकोगे, कहाँ क्या करोगे, ये आपको भी नहीं मालूम। उपवास व्रत से दूर रहें, शरीर को शक्ति देता ही है। हमारे कोई देवी देवता रसगुल्ला पेड़ा खिरमोन मिठाई सिठाई नहीं खाते। गुलाम ना बने। आपके पेट में मायावी शक्तियों का ताबड़तोड़ खेल चल रहा है। पेट में मणिपुर चक्र, उस मणिपुर चक्र को तोड़ रहे हैं मायावी शक्तियां। उसको पहले बचाइए। मणिपुर के मालिक हैं, पेट के मालिक है, पालन पोषण भगवान विष्णु। विष्णु जी का कोई रूप नहीं है। 2026 से 5 वर्ष बहुत खतरनाक समय आएंगे। मानव समाज आप स्तंभन हो। माँ के गर्भ से आपका जमीन स्तंभन, मकान स्तंभन, कारखाना में जितना वास्तु सही रहे आगे नहीं चलता। आपका घर जितना सही रहे आगे नहीं जा पा रहे हो, जहां कि वहां हो स्तंभन जैसे आपको बांध दिया गया। और आपके ये मायावी शक्ति ऐसे रस्सी ऐसे बांधते हैं, ये यहां से, और एक पीछे आपके घर में ही बांध दिए हैं। इसको स्तंभन बोला जाता है। ऐसे ऐसे बांध के खूंटी में बांध दिए हैं। कहां भागोगे, फिर वापस आओगे कहां? मायावी शक्तियां, राक्षसी शक्तियां को कम सोच रहे हो क्या? मेरा तो जन्म ही ऐसे घर में हुआ। हमारे घर में, घर के पीछे तरफ एक फैक्ट्री था, गुड़ाकू, चॉकलेट, पारोटी, एस सबका। तो भूत प्रेत हमारे घर में रहते थे। खुद जो है फैक्ट्री में माचिस लगा देते थे, माचिस। हमारे पिताजी देखते थे कैसे आग लग गया, आग लग गया। तो मेरा तो जन्म वैसे घर में हुआ। तो मैं दोपहर को 8, 9, 10 साल का था, पीछे खेलने जाता था घर के पीछे बाड़ी तरफ। तो वहां गौ माता थी, तो भूत प्रेत आते थे, गौ माता का पांव को बांध देते थे। मैं देखता कि गौ माता को बांधा, माँ को दौड़ दौड़ के बुलाने जाता, माँ चल देख। तो मेरी माँ देखने जाती, बोलती थी कि ये गौ माता का बछड़ा। बोले ये सुनील तो नहीं बांध सकता अकेला आदमी, और घर में कोई है भी नहीं। तो मैं बोल देता था 10 साल की उम्र में, माँ ये भूत प्रेत बांध के गए। तो मेरी माँ मेरे को देखने लगती, बोलती 10 साल का लड़का देखो भूत प्रेत। और मेरी माँ को मालूम था कि इस घर में एक राक्षस शक्ति है। उसको भी मैंने मरोड़ के हवन यज्ञ में दबा दिया। अब तो हमने घर भेज दिया। मानव समाज आप स्तंभन हो। भूत प्रेत आपको, आप जितना कोशिश कीजिए, भूत प्रेत मायावी शक्ति आपको अखंड दीपक सरसों तेल का जलाने नहीं देंगे, हवन यज्ञ के पद पे जाने नहीं देंगे। मंत्र जप आप करो, आपको रोक लेंगे, ना ना जाप मत करो, जाप मत करो। तो ये आपके साथ है, कोशिश करके देख लीजिए। और जितने आज कथावाचक बोल रहे हैं भगवान का नाम जाप करो, तुम्हारा कोई बाल बांक नहीं कर सकता। भारत पराधीन में भी लोगों ने जाप किया था, सबका बाल बांक हो गया। जो कथावाचक माने कहते जे भगवान रो ना जप करो तुमर को ये बालोटा बांक करी पारिबो नहीं। भारत पराधीन बहुत जाप करथिले लोक माने, ब्रिटिश माने पूरा बालटा को पूरा बंका कर देथिले। तब भगवान नहीं थे। भगवान ये है ही नहीं इस पृथ्वी धरती पे। मानव समाज, मैं तो 75 वर्ष पे आया थी, मैं तो 75 साल के लिए आया हूं और मस्त खाता रहता हूं। मुझे कोई टेंशन नहीं है। न मेरे कमरे में टीवी, न मेरे कमरे में बीवी है। तो दोनों टेंशन से मैं दूर हूं। और न्यू जनरेशन को हम कहना चाहते हैं, आप सनातन धर्म में हवन यज्ञ का घर में रहते हुए संन्यास का जीवन व्यतीत कीजिए। टीवी बीवी से दूर रहें, क्योंकि ये 84 लाख योनियां हैं। हम तो हर बेटा बेटी को कहेंगे शादी मत कीजिए, घर में रहिए। हम आपको ट्रेनिंग देंगे संन्यास जीवन का। कोई नियम पालन करना नहीं है, मेरे जैसे रहो। विवाह करंतु नहीं, मत कीजिए। बहुत राज रहस्य, मैंने तो ये 1% भी नहीं बताया। नहीं तो आज मेरा 55 ईयर्स प्लस हुआ है। आज अगर मैं चाहूं शादी करना चाहूं तो अनेक शहरों में मेरे इंतजार में बैठे हुए हैं।
कि मित्तल जी आइए घर जमाई आपको बना देंगे। फिर भी हम क्यों नहीं करते? हमारे ब्रह्मचर्य मंत्र से कोई कनेक्ट नहीं है। तो धर्म के नाम से धोखा दिया गया है। माँ बहन बेटियां एजुकेटेड, आप रोते रोते या दुख पा रहे हो, मंदिर के पुजारी के पास जा रहे हो, वह पुजारी के हाथ में कुछ नहीं है। और कुछ मंदिरों में पुजारी जी, ये कथावाचक तो अपने जात समाज के लोगों के लिए काम कर रहे हैं। आप किसके लिए काम कर रहे हो पुजारी जी? अपने जाति भाई हाथी के मंगल के लिए काम कर रहे हो? मत कीजिए ऐसा। मानव समाज के लिए काम कीजिए। मैं अग्रवाल हूं, गोत्र मेरा मित्तल है। मैं हर समाज, हर जात, हर गरीब हो चाहे धनी हो, सबके लिए काम करता हूं मैं। तो पुजारी जी ज्यादा जाति भाई हाथी मत कीजिए, चाहे आप कोई भी राज्य में रहिए। आप अगर चाहते हो कि हमारा जाति भाई हाथी का भी मंगल हो, तो उनको पहले सिखाइए कि मधुर शब्द बोलिए, आचरण ठीक कीजिए, उच्चारण ठीक कीजिए, हवन के पद पे चलिए, अग्नि के पद पे चलिए, मूर्ति में कुछ नहीं है बताइए, हम आपका साथ देंगे। जैसे हम हर जाति भाई साथ हाथी मेरे हैं, हम तो विश्व के हर जाति भाई हाथी मेरे हो आप। हमने सन्यास का वस्त्र हर मानव के लिए धारण किया है। पैसा फीस नहीं लेता, कोई भी कुछ पूछता है, जन्म कुंडली जहां दिखाओगे वहीं फंसोगे। जन्म पत्रिका जातों का विचार हो, जो देखे वो सेठी फंसीबे। तो मानवली जिला डिस्ट्रिक्ट में जितने मेरे रिश्तेदार रहते हो, समय रहते वह डिस्ट्रिक्ट वह जिला छोड़ दीजिए, मत रहिए वहां मत रहिए, पड़ोसी राज्य में चले जाइए समय के अनुसार। और कोई भगवान किसी के रखवाले नहीं है। भगवान अगर मानव के रखवाले होते तो भारत पराधीन नहीं होता। कथावाचक जो व्यासपीठ से बोल रहे हैं कि तुम भगवान के चरण शरण में चले जाओ, भगवान सब देख रहे हैं ना, कोई भगवान नहीं है ये कलयुग में। कलयुग जो है ये अग्नि युग है। कोई उपवास व्रत से, कोई अनशन से, कोई देवी देवता कुछ नहीं देंगे। और एक तो हम व्यासपीठ में बैठे हुए किसी भी धर्म के हो, आपको तो सिद्धि नहीं मिला, फिर आप धर्म के पीठ पे कैसे बैठे हो? आप जिस व्यासपीठ में बैठे हुए हो, इससे करोड़ों लोगों का जीवन बर्बाद हो रहा है। जितना जितना किसी भी देश में जितना जितना ज्यादा प्रवचन कथा चलेंगे, काल्पनिक व्याख्यान चलेंगे, उतना वह देश सेक्स की ओर जाएगा। भाईचारा आज खत्म हो गया 2025 को। जब कथावाचक नहीं थे देश में, सिर्फ ब्राह्मण देवता थे हवन यज्ञ वाले, तो महिलाएं यहां तक कपड़ा पहनती थी। कथावाचक कथा करते करते आज तो न जाने कपड़ा कहां से कहां उतर गया है। तो कथावाचकों से मेरा निवेदन है, कथा वथा बंद कीजिए, घर में शांति से रहिए। कोई छोटा मोटा दुकान खोल लीजिए, चाहे किसी भी धर्म का कथावाचक हो, या तो सिद्धि प्राप्त करके व्यासपीठ में बैठिए। आज कोई कथावाचक शादी कर लिया, कल ही उसकी धर्म पत्नी गुरु मां बन गई, वारे जय हो हिंदू सनातन धर्म की जय। और बोलूंगा तो लोग बोलेंगे हिंदू विरोधी है। हिंदू विरोधी तो हम जन्म से ही हैं, हम तो कट्टर सनातनी हैं, हम हिंदू नहीं हैं। मुँह हिंदू नहीं, मुँह कट्टर सनातनी। मैं हिंदू नहीं हूं, मैं कट्टर सनातनी हूं। यज्ञात प्राण स्थित मंत्र है, मंत्र को अग्नि में डालते 1 सेकंड में प्राण प्राप्त होगा। क्यों ब्राह्मण देवता जी? तो मानव, हर विश्व के हम मानव को कहेंगे, जो भी खेल है आपके मुखों से है, हवन में है, अग्नि में है, और ब्राह्मण देवता ही पूजनीय है। चाहे किसी भी जात का, किसी भी धर्म का हो, ब्राह्मण देवता ही पूजनीय है। और कथावाचक इन्होंने पराधीन करवाया था भारत को, भूल गए? भारत के लोगों भूल गए? कथावाचकों के पूर्वजों ने, ये सब पुजारी हैं, इंग्रेज से सीटी बीटी करवा दिया था। आपके पूर्वजों को इंग्रेजों ने कितना पीटा है, कितना मारा है, कितना बम्बू पेला है, कितना सूली में लगाया है, आप भूल गए हो।
भूल गए हो? ऐसे ही अंग्रेज भारत के ऊपर शासन कर गए क्या? ये सब मिले हुए थे, घर का भेदी लंका ढाए, क्योंकि इनको पूरा भारत के बारे में मालूम था। ये कथावाचक के पूर्वजों को उन्होंने बोल दिया अंग्रेजों को, ऐसा ऐसा है, ये समाज ऐसा है, ये समाज ऐसा है, ये गांव ऐसा है, और भारत देश में सबसे ज्यादा रुद्राक्ष का पेड़ है, ये पेड़ को काटो, रेलवे पटरी बनाओ, रेलवे पटरी में डालो। ये सब किया। महिला, माँ, बहन, भाई दूर रहें धर्म से, फंस जाओगे। अपने शरीर को अभिमंत्रित कीजिए हवन अग्नि से, 7 चक्र को, आत्मा को प्राण प्रतिष्ठा कीजिए, नहीं तो 1 करोड़ वर्ष मेरे भी पूर्वज हैं, आप भी चले जाओगे। और वहां भूत प्रेत क्या क्या करते हैं, जिसको देखना हो साधना कीजिए, दिखा दूंगा, वही माँ हो जाओगे। मेरे जैसा हंसी खुशी रहो, ज्यादा भगवान के परपंच सरपंच में मत घुसो। भगवान के नाम से आज भारत के 90% लोग गरीब, भगवान रो नारे भारत रो 90% लोग गरीब है। तो दूर रहो, हम तो भगवान ठारू, भगवान है ही नहीं, भगवान तो नाम थी। दूर रहो और पुजारियों से बच के रहो। 90% नकली पुजारी। आज मंदिर क्यों नहीं जाते? जो व्यक्ति 10 साल पुजारी बन गया एक मंदिर में, वहां लोग नहीं जाते। वो तो 10 साल में साफ कर दिया सब। क्यों पुजारी जी? 10 साल के अंदर पूरा मंदिर को साफ कर दियो, भक्त जाना बंद कर दिए। तो अब भी समय है पुजारी जी, ये उठा लीजिए, जजनो जाजनो, नहीं तो आपके बच्चे मूर्ख बनेंगे। और हमने देखा है भारत और विश्व के जो ठगू भांडू जितने पुजारी हैं, उनका उम्र जब 50 वर्ष हो जाता है, 50 वर्ष ही जाए, 50 वर्ष, तो 10 वर्ष 60 वर्ष के अंदर खत्म, मर जाते हैं, खप जाते हैं, और फिर जाएंगे भूत प्रेत बनेंगे। तो ऐसा ना हो, पहले से सुधर जाओ।